एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में नसीबो जादूगरनी रहती थी। मैं हूँ नसीबो जादूगरनी, मुझे आ गया गुस्सा, अब तू बढ़ जा बिल्ले से कुत्ता। फिर वो बिल्ला कुत्ता बन जाता है। मैं हूँ नसीबो जादूगरनी, जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे कर दे दूंगी मैं भस्म, और उसके बाद मना दूंगी जश्न। उसी गांव में मीठा अपने दोस्त के साथ बैठा होता है। जॉनी मेरे दोस्त, मुझे कोई ऐसी किताब बता जिससे मैं जादू सीख सकूं। अबे बेटे, तू क्या अभी तक किताबों से जादू सीखने के चक्करों में पड़ा हुआ है? मैं तुझे एक बहुत काम की बात बताता हूँ। हाँ हाँ जल्दी बता वो काम की बात। इस गांव में नसीबो कैची नाम की एक बहुत बड़ी जादूगरनी है, तू उसके पास चल, हो सकता है वो तुझे जादू सिखा दे। वाह, ये तो तूने बहुत काम की बात बताई है, मैं अभी वहाँ जाता हूँ। फिर मीठा वहाँ से चला जाता है और ढूंढते ढूंढते वो नसीबो के घर पहुँच जाता है। जी, आप नसीबो जादूगरनी हैं? हाँ, मैं हूँ नसीबो जादूगरनी, कोई नहीं मेरे हाड़ का, और ये बात पूरा जहान है मानता। हाँ हाँ नसीबो जादूगरनी, आपके चर्चे तो वाकई पूरे गांव में मशहूर हैं, तभी तो मैं आपसे जादू सीखने आया हूँ। ठीक है, सिखा दे दूंगी तुझे जादू बच्चे, पर पहले करने पड़ेंगे तुझे थोड़े से खर्चे। जादूगरनी, आप पैसों की टेंशन मत लो, मेरे पास है एक ऐसा शिकार जिससे मैं कर दूंगा आपको माला माल। ये बात सुनकर नसीबो खुश हो जाती है और जादू सिखाने के लिए मान जाती है। उसी गांव में मीठे का अमीर भाई अपने बेटे और बीवी के साथ रहता था और वो बीमार था। उसका आखिरी टाइम चल रहा होता है। चिट्टू मेरे बेटे, लगता है मेरा टाइम पूरा हो गया है। तू अब मेरी सारी जमीनों और जायदाद का मालिक है, तो इनका ख्याल रखेगा। मेरे अल्लाह, ऐसी बात है मत करे। वैसे भी चिट्टू तो अभी छोटा बच्चा है, ये जमीन वगैरह का कैसे ख्याल रखेगा? चिट्टू मेरे बेटे, तुम एक काम करो, अपने चाचू मीठे को बुलाओ। ठीक है अब्बू, मैं अभी जाता हूँ और मीठे चाचू को लेकर आता हूँ। फिर चिट्टू घर से निकलता है। दूसरी तरफ मीठा जादू कर रहा होता है। वाह, ये डंडा तो कमाल का है, अब इस डंडे से करता हूँ जादू। फिर मीठा मंत्र पढ़ता है। चल डंडे दिखा अपना कमाल, नाले मुझसे पंगा, बना दे इसे तोते से कव्वा। फिर वो तोता कव्वा बन जाता है। मैं भी बन गया जादूगर, मजा आ गया। चिट्टू मीठे के घर पहुंच जाता है और आवाज देने लग जाता है, मीठे चाचू जल्दी बाहर आए। फिर मीठा बाहर आ जाता है। हाँ चिट्टू, क्या बात है, क्यों चीख रहे हो? मीठे चाचू, अब्बू की तबीयत बहुत खराब है, उन्होंने आपको बुलाया है। ठीक है चलो। फिर मीठा और चिट्टू आ जाते हैं। मीठे मेरे छोटे भाई, मुझे लगता है मैं अब नहीं बचूंगा, तुम मेरे बाद मेरी फैमिली का ख्याल रखना। बड़े भाई आप परेशान मत हो, मैं इसका ख्याल रखूंगा, आप सुकून से अल्लाह को प्यारे हो जाओ। चिट्टू तुम अपने चाचू की हर बात मानना। ये कहकर वो दुनिया से रुखसत हो जाता है। अब्बू जी, आप हमें नहीं छोड़कर जा सकते, हम आपके बगैर कैसे जिएंगे? चिट्टू सब्र करो, और हाँ भाभी, आपको मेरे होते हुए फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं चिट्टू का ख्याल रखूंगा। अगले दिन मीठे की भाभी मीठे के पास आती है। मीठे भाई, आप एक काम करें, वकील से मिलकर कागजात तैयार करवाएं, ताकि सारी जायदाद चिट्टू के नाम हो जाए। ठीक है भाभी, मैं चिट्टू को अपने साथ लेकर जाता हूँ, ताकि चिट्टू भी वकील से मिल ले। ठीक है मीठे भाई। फिर मीठा और चिट्टू घर से निकलते हैं और मीठा चिट्टू को जंगल की तरफ ले आता है। चाचू, ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? हमने तो वकील के पास जाना था। चिट्टू तुम थक गए होगे, यहाँ थोड़ी देर आराम कर लो, फिर हम वकील के पास चलते हैं। फिर मीठा जाने लगता है तो चिट्टू कहता है, चाचू आप कहाँ जा रहे हैं? चिट्टू मैं यही हूँ, तुम सुकून से बैठो। फिर मीठा थोड़ा आगे आता है और डंडा निकालकर मंत्र पढ़ता है। ए डंडे, दिखा अपना कमाल, बना दे चिट्टू को इंसान से कव्वा। ये मंत्र पढ़ते ही चिट्टू कव्वा बन जाता है। का
ये क्या मैं बन गया। फिर मीठा वहाँ आता है। हाँ बच्चे, कैसा लग रहा है कौवा बनकर? काका चाचू, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? काका, आपने तो मेरे मुंह से वादा किया था आप हमारा ख्याल रखेंगे। बच्चे, मैंने तेरा नहीं तेरी जायदाद का ख्याल रखने का वादा किया था। अब सब जायदाद मैं अपने नाम करवाऊंगा और खूब मजे उड़ाऊंगा। चाचू, मुझे यहाँ अकेले छोड़कर बच जाओ, मैं यहाँ मर जाऊंगा। मर जा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अब चला। फिर मीठा वहाँ से चला जाता है और जब घर आता है तो उसकी भाभी कहती है, ये क्या मीठे भाई, चिट्टू किधर है? भाभी, वो घर नहीं आया क्या? नहीं मीठे भाई, क्यों, क्या हुआ? भाभी, वो बार बार घर जाने की जिद कर रहा था तो मैंने भी कहा ठीक है चले जाओ। मीठे भाई, ये आपने क्या किया? वो तो अभी बच्चा है, उसे तो घर का रास्ता भी ठीक नहीं आता। भाभी, आप फिक्र मत करो, वो आ जाएगा। इस तरह शाम हो जाती है और मीठा घर आता है। हाँ मीठे भाई, चिट्टू का कुछ पता चला? नहीं भाभी, उसका कुछ पता नहीं चल रहा, मैं ढूंढ रहा हूँ, उम्मीद है मिल जाएगा। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे बेटे की मदद फरमा। दूसरी तरफ चिट्टू रो रहा होता है तो एक चुड़ैल आती है। ऐ कव्वे, तू क्यों रो रहा है, क्या बात है? का मैं कौवा नहीं हूँ। क्या मतलब, क्या हुआ? तू तो इंसानों की तरह बोलता है। फिर चिट्टू चुड़ैल को सारी बातें बताता है। ये सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। बच्चे, तू परेशान मत हो, मैं वो डंडा भी लाती और तुझे कौवे से इंसान बना दी। फिर वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और मीठे के घर आ जाती है। ए डंडे, तू आजा यहाँ, वरना मैं कर दूंगी घर का सफाया, फिर तो हो जाएगा नुमाया। इतने में डंडा चुड़ैल के पास आकर गिरता है और वो चुड़ैल डंडा लेकर चिट्टू के पास आ जाती है। डंडे तेरे बहुत से फंडे, तू करे के एहसान बना दे इसको कौवे से इंसान। ये मंत्र पढ़ते ही चिट्टू अपनी असली हालत में आ जाता है। चुड़ैल आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चुड़ैल आंटी, अब मैं घर कैसे जाऊंगा, मुझे तो घर का रास्ता भी नहीं आता। बच्चे, तू फिक्र मत कर, ये डंडा ले जाओ, अपने चाचू को अच्छा सबक सिखा। फिर चुड़ैल मंत्र पढ़ती है तो चिट्टू गायब हो जाता है और अपने घर पहुंच जाता है। मेरे बच्चे, तू आ गया तू, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। वैसे बेटा, तू कहाँ चला गया था? फिर चिट्टू अपनी माँ को सारी बातें बताता है। ये सुनकर उसकी माँ हैरान हो जाती है। बेटा, तू कमरे में चला जा, तेरा चाचू आने वाला है, उसको तो अब सबक सिखाना पड़ेगा। फिर कुछ देर बाद मीठा कागजात लेकर घर आता है। भाभी, मैं ये कागजात लेकर आया हूँ, आप इस पर साइन कर दें। मीठे भाई, साइन तो मैं कर दूंगी, पर चिट्टू का कुछ पता चला? भाभी, मैं ढूंढ रहा हूँ, उम्मीद है जल्दी मिल जाएगा। चिट्टू बेटा, जरा बाहर आना। चिट्टू जैसे ही बाहर आता है तो मीठे का रंग उड़ जाता है। चिट्टू, तू कैसे आया? मैंने तो तुझे जादू से कौवा बना दिया था। तू है लालची चाचा और अकल से है मोटा, अब तू बन जा खोता। फिर मीठा खोता बन जाता है। फिर चिट्टू उसे जोर का डंडा मारता है तो मीठा वहाँ से भाग जाता है और जंगल आ जाता है। मीठे को यतीम बच्चे का हक खाने की सजा मिल जाती है। नाजरीन, मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।